इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी बातें, की पॉइंट्स और स्ट्रेटजी रिवील करूंगा जो आपको ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना चाहिए। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ कैसे किया जाता है, और इस वीडियो में हम दो स्ट्रीम प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिनको सीखने के बाद आपके लिए ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करना कुछ मिनटों का खेल बन जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन है जिसे ड्रॉ करके हम स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करके मार्केट ट्रेंड का पता लगा सकते हैं और आगे होने वाले कंटिन्यूएशनल ट्रेंड या ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर क्लियर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यानी प्राइस एक्शन मार्केट में डाउन होता है फिर अप होता है, इसी तरह डाउन एंड अप, डाउन अप। अब हम प्राइस एक्शन के हर बॉटम को हम लोअर लो कहते हैं और हर टॉप को लोअर हाई कहते हैं। जब आपको मार्केट में लोअर लो और लोअर हाई मिले तो इसका मतलब यह है कि यह एक डाउन ट्रेंड है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्लियर अप ट्रेंड है और इसे पहचानने के लिए हमें यह देखना है कि प्राइस एक्शन अप जाता है और फिर नीचे आ जाता है। इसी तरह अप एंड डाउन। टॉप ऑफ ईच प्राइस एक्शन को हम हायर हाई कहते हैं और डाउन यानी बॉटम के हिस्से को हम हायर लो कहते हैं। जब भी मार्केट में आपको हायर हाई हायर लो मिले तो यह एक अप ट्रेंड माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन चार्ट में ड्रॉ कैसे की जाती है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर दो हाई और दो लो की जरूरत होती है जिन्हें हम जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब प्राइस एक्शन वापस से पुल बैक करेगा तो इस पॉइंट पर मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और ट्रेंड कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह जब मार्केट इस पॉइंट पर आकर टच करेगा तो प्राइस एक्शन ट्रेंड कंटिन्यूअस फ्लो करेगा, लेकिन प्राइस एक्शन हमेशा इसी तरह के ट्रेंड नहीं बनाता है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के दौरान होती हैं। जैसे कि क्या हमें ट्रेंड लाइन कैंडल्स की बॉडी, कैंडल्स की विक या क्लोजिंग प्राइस के पॉइंट पर ड्रॉ करनी चाहिए। दूसरा, जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा सारे पॉइंट्स टच नहीं हो पाते हैं, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे 3 बेस्ट सिनेरियो इस वीडियो में शेयर करूंगा जिसे आप इफेक्टिवली एक्यूरेटली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सिनेरियो, जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो जितने ज़्यादा आप एरिया टच कर पाएं उतने आप टच करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर क्लियर डाउन ट्रेंड है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ और इसी तरह नीचे भी ड्रॉ कर दूँ तो यह सारे पॉइंट्स ट्रेंड लाइन को टच कर रहे हैं और नीचे यह सारे पॉइंट्स टच नहीं कर रहे हैं, जो कि टोटली फाइन है। अगेन आपको ट्रेंड लाइन वहां ड्रॉ करनी है जहां आपको ज्यादा से ज्यादा की पॉइंट्स टच मिले। लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। जैसे कि यह क्लियर अप ट्रेंड है और आपको यहां मेजर पॉइंट को टच करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि यह सारे पॉइंट्स टच हो रहे हैं लेकिन यह सारे पॉइंट टच नहीं हो पा रहे हैं, जो कि परफेक्टली फाइन है। सिनेरियो नंबर 2, दोस्तों जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हर बार ट्रेंड लाइन कैंडल की बॉडी, कैंडल की विक या कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को टच करे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ क्लियर डाउन ट्रेंड जिनको हमें कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर हम यह ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ट्रेंड लाइन कैंडल की विक से कनेक्टेड है, इस पॉइंट पर कैंडल बॉडी से कनेक्टेड है, इस पॉइंट पर ट्रेंड लाइन कैंडल की बॉडी से कनेक्टेड है, जो कि एब्सोल्युटली फाइन है। आप जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करने का ट्राई करें। ट्रेंड लाइन कैंडल की बॉडी से कनेक्ट हो, चाहे कैंडल की विक से या शैडो से कनेक्ट हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिनेरियो नंबर 3, दोस्तों आप जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें सिर्फ पॉइंट को कनेक्ट नहीं करना है, ट्रेंड लाइन को हमेशा राइट साइड एक्सटेंड करके ड्रॉ करें। इससे फायदा यह होगा कि जब भी प्राइस इन फ्यूचर मूव करेगा तो आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा, जिससे कि आप जब प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन को टच करेगा या ट्रेंड लाइन पर मूव करेगा तो आप अपना एक्शन ले पाएंगे। अब आप यह जानते हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और कैसे इन्हें इफेक्टिवली ड्रॉ किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि ट्रेंड लाइन का बेस्ट वे में यूज कैसे किया जाता है और किस तरह मार्केट में बाय सिग्नल और सेल सिग्नल को आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन कंटिन्यूएशन, ट्रेंड लाइन रिवर्स एंड ब्रेकआउट। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, विच इज ट्रेंड कंटिन्यूअस ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि हम ट्रेंड के स्विंग को पहचानेंगे और कंफर्मेशन पर ट्रेड लेंगे, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ट्रेंड पुल बैक करेगा तो उसमें हम अपना बाय या सेल पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। है
और दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक क्लियर अप ट्रेंड है जो कि कंटिन्यूअसली हायर हाई और हायर लो बना रहा है। सो इसमें बाय अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए सबसे पहला स्टेप 1 कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके मेजर पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। यह सारे इसके मेजर स्विंग पॉइंट्स हैं और इनकी मदद से हमने परफेक्टली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। स्टेप 2, अब हमें यहाँ पर एक मिनी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है जिससे कि हम मोर एक्यूरेट हो सकें। नेक्स्ट स्टेप 3, हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर तब तक वेट करना है जब तक कि प्राइस एक्शन मेजर ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट करके मिनी ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर की तरफ नहीं निकल जाता, तब तक हमें अपनी बाय की पोजीशन नहीं लेनी है। जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके मिनी ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर की तरफ निकल जाए तो हमें बाय की पोजीशन लेनी है। दोस्तों यहाँ पर यह याद रखें कि हम जब भी किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं तो उसमें 100% विनिंग रेट एक्यूरेसी नहीं होती। तो आप पहले ट्रेंड लाइन को कुछ रफली ड्रॉ कर लें, कुछ चार्ट्स पर ड्रॉ कर लें, 50 से 70 100 चार्ट्स पर ड्रॉ कर लें, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप मल्टी लेवल पर चेक करने के बाद अपना ट्रेड ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। इस चार्ट में आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। सो हम इनके लोअर हाइज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हैं। इन 2 पॉइंट्स पर प्राइस ऑलरेडी रजिस्ट कर चुका है। अब यहाँ तीसरे पॉइंट पर अगेन ट्रेंड के डाउन होने की संभावना है। सो पहले की तरह यहाँ भी हम मिनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और जब प्राइस एक्शन मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ निकल जाएगा तो हम अपनी सेल की पोजीशन ले लेंगे। दोस्तों अगर आपको बेसिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का पता है तो देखिए यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेट हुआ है। सो इस तरह से हम चार्ट पर पूरी तरह से छोटी छोटी जो बारीकियों को पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, जिससे कि हम अपनी विनिंग रेट को या ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी यानी ट्रेंड रिवर्सल या ब्रेकआउट। जब भी ट्रेंड एक डायरेक्शन में चलता है या फिर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है या अप ट्रेंड में चल रहा है या साइडवेज चल रहा है तो वह ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता रहता है, उसी के फ्लो में चलता रहता है और अपना जो पैटर्न है वो कंटिन्यूस करता रहता है, जैसा कि हमने अभी लास्ट स्ट्रेटजी में समझा। लेकिन दोस्तों जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के अनुसार रिएक्ट करना बंद कर दे तो प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाता है, जिसे हम ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड ब्रेकआउट कहते हैं। अगर हम ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ना सीख गए तो हम इससे एक्सट्रीम लेवल पर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय पोजीशन की। सो इस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी में हम प्राइस एक्शन पैटर्न को ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से आइडेंटिफाई करेंगे और बाय की पोजीशन लेंगे। हियर वी हैव मूविंग डाउन ट्रेंड और इसके की पॉइंट्स में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो इस मार्केट में हमारे पास प्राइस डाउन अप डाउन अप डाउन और इसी तरह है, जो कि लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर लोअर हाई नहीं बना, सो यह एक आइडेंटिफिकेशन है, इंडिकेशन है कि अब मार्केट में कुछ ट्रेंड चेंज होने वाले हैं या फिर मार्केट है जो अपना प्राइस मोमेंटम है खो चुका है, उसने लॉस कर दिया है। यहाँ पर प्राइस मोमेंटम लॉस हो चुका है। ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं जब भी मार्केट में प्राइस मोमेंटम है जो लॉस हो जाता है। ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सो हियर इज अ गुड पॉइंट टू टेक ए बाय पोजीशन। इसी तरह मार्केट में हमारे पास क्लियर अप ट्रेंड है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन और इसी तरह, जो कि इसी तरह हायर हाई और हायर लो बना रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी की पॉइंट्स को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस पॉइंट पर हायर हाई नहीं बना है, जो कि मोमेंटम लॉस का साइन है, लेकिन यहाँ पर डबल टॉप प्राइस रिजेक्शन बन गया है, जो कि चार्ट एनालिसिस में स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न माना जाता है। सो डबल पैटर्न के बाद जब प्राइस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट दे और नीचे निकल जाए तो यहाँ पर हम अपनी सेल की पोजीशन ले सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो यह वीडियो 25 से 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। सो इस टॉपिक के बारे में, डबल बॉटम या डबल टॉप पैटर्न के बारे में हम किसी और वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। सो इसके लिए आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही क्वालिटी की वीडियोस मिलती रहें। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।